दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स साइन डील टू प्रोक्योर 97 तेजस Mk1A फॉर $7.2 बिलियन विच विल बी 4 times चीपर देन रफाल फाइटर जेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगस्त 19 को इंडिया के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने क्लियर कर दी प्रोक्योरमेंट ऑफ 97 LCA तेजस Mk1A इंडियन एयरफोर्स के लिए एट ए कॉस्ट ऑफ ₹62,000 करोड़ और $7.2 बिलियन। अप्रैल 2025 में इंडिया ने एक ऑर्डर प्लेस किया था 26 रफाल M मैरीन फाइटर जेट्स का फ्रांस के साथ फॉर ₹63,000 करोड़ और $7.3 बिलियन। इन कंपैरिजन इंडियन एयरफोर्स को 97 LCA तेजस Mk1A फाइटर जेट मिलेंगे एट ए लोअर कॉस्ट ऑफ ₹62,000 करोड़ और $7.2 बिलियन। एसेंशियली इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 4 तेजस Mk1A फाइटर जेट्स एट ए प्राइस ऑफ 1 रफाल M फाइटर जेट। ये बिगेस्ट ऑर्डर है जो अब तक दिया गया है इंडिया के इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA फाइटर जेट को, और बहुत बड़ी बूस्ट देगा इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। साथ में इसका एम है अचीव करना कंप्लीट सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर के अंदर। जो लेटेस्ट ऑर्डर है ये सपोर्ट करेगा इंडिया का डोमेस्टिक डिफेंस एविएशन इंडस्ट्री। साथ में ये सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज और ये प्रूव करेगा गेम चेंजर इंडियन एयरफोर्स के लिए लॉन्ग रन के अंदर। जबकि इंडिया की जो तेजस की स्टोरी है वो स्टार्ट हुई थी मोर देन 4 डिकेड्स अगो 1980s में। इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर प्लेस किया था फॉर 20 LCA 1A फाइटर जेट्स मार्च 2006 में, और इसके बाद एक दूसरा ऑर्डर दिया था फॉर 20 LCA Mk1A फाइटर जेट्स 2010 के अंदर। इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी रिसीव कर लिया 38 ऑफ दीज 40 तेजस Mk1A फाइटर जेट्स। जो रिमेनिंग 2 Mk1 एयरक्राफ्ट हैं वो 2 सीटर ट्रेनर वेरिएंट्स हैं। अगस्त 2025 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेट कर रही थी 2 तेजस Mk1A स्क्वाड्रंस, नंबर 45 फ्लाइंग डैगर और नंबर 18 स्क्वाड्रन द फ्लाइंग बुलेट्स एट सुलूर AFS। 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया था फॉर 83 LCA तेजस Mk1A फाइटर जेट्स फॉर ₹48,000 करोड़। अगस्त 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने एक ऑर्डर प्लेस किया था वर्थ ₹5,375 करोड़ फॉर 99 F404 इंजन्स विद GE एरोस्पेस पावर करने के लिए इंडिजिनियसली मेड तेजस Mk1A फाइटर जेट। डिलीवरी थी फॉर तेजस Mk1A वो स्टार्ट होनी थी फ्रॉम फरवरी 2024, लेकिन ये डिले हो गई क्योंकि GE 4F404 के इंजन्स उनका प्रोग्राम डिले हो गया सप्लाई चेन की वजह से। फाइनली जुलाई 2025 में इंडिया को डिलीवरी मिली 2 GE F404 इंजन्स की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और इंडिया उम्मीद कर रहा है कि उसको 12 GE F404 इंजन्स मिलेंगे बाय मार्च 2026। 12 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk1A वो रेडी हैं रोल आउट करने के लिए बाय दिसंबर 2025, जिनमें से 6 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि उनके अंदर इंजन फिट किए जाएंगे और उनको डिलीवर कर दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स को। अपनी प्रोडक्शन डेडलाइन को मीट करने के लिए HAL एक्सपेंड कर रही है प्रोडक्शन कैपेसिटी। 3rd लाइन नासिक पे खोली गई थी इन अक्टूबर 2024 और HAL प्लान कर रहा है 4th लाइन इंक्रीज करने के लिए आउटपुट फ्रॉम 24 to 32 एयरक्राफ्ट एनुअली। HAL उम्मीद कर रहा है कि वो डिलीवर करेगा सारे 180 तेजस Mk1A फाइटर जेट्स 83 + 97 बाय 2031-32। Will तेजस Mk1A be a game changer for Indian Air Force? क्या तेजस Mk1A ये गेम चेंजर होंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए? पहले जो 10 स्क्वाड्रंस हैं यानी कि 180 एयरक्राफ्ट तेजस Mk1A फाइटर जेट्स के वो हेल्प करेंगे इंडियन एयरफोर्स को बूस्ट करने की उसकी 20 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है अपनी लोएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ 31 स्क्वाड्रन एज अगेंस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42 फाइटर स्क्वाड्रंस सिंस 1962 इंडो चाइना वॉर। इंडियन फोर्स सिस्टम पे उम्मीद कर रहा है कि उसकी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी 29 स्क्वाड्रंस, जब लास्ट 2 स्क्वाड्रंस और बिग 21 पिस्टन्स वो रिटायर करेंगे सितंबर 2025 में। अप्रैल 2025 में इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑर्डर प्लेस किया था फॉर 26 रफाल M मैरीन फाइटर जेट्स फ्रांस के साथ फॉर ₹63,000 करोड़ और $7.3 बिलियन।
इन कंपैरिजन इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 97 LCA तेजस Mk1A फाइटर जेट्स एट ए लोअर प्राइस ऑफ ₹62,000 करोड़ और $7.2 बिलियन। एसेंचुअली इंडिया को मिलेंगे 4 तेजस Mk1A फाइटर जेट्स फॉर प्राइस ऑफ 1 रफाल एम फाइटर जेट, लेकिन रफाल एम ये कैरियर कैपेबल और ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि तेजस Mk1A ये सिर्फ सिंगल इंजन लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये दोनों 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं और इंडिया को मिलेंगे नियरली 4 तेजस Mk1A फाइटर जेट्स फॉर ए प्राइस ऑफ 1 रफाल एम। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है इन एयरक्राफ्ट की, वो सपोर्ट करेगी हज़ारों जॉब्स और ये साथ में सेव करेगी इंडिया की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं है और ये साथ में इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी भी हैं। विद टेक्निकल एक्सपीरियंस जो गेन किया जाएगा मैन्युफैक्चर करने के लिए तेजस Mk1A, वो हेल्प करेगा HAL को डेवलप करने के लिए तेजस Mk2, साथ में वो हेल्प करेगा इंडिया के ओन 5th जनरेशन AMC फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर भी, जबकि तेजस Mk1 उसके अंदर नियरली 50% इंडिजिनस कंटेंट होगा, लेकिन तेजस Mk1A उनके अंदर होगा 60 to 65% इंडिजिनस कंटेंट और तेजस Mk2 एम कर रहा है फॉर 70 to 90% इंडिजिनस कंटेंट। जो लार्ज 180 एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया गया है फॉर तेजस Mk1A फाइटर जेट, वो कॉन्फिडेंस देगा HAL को इसके डिज़ाइन करने के लिए और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ के अंदर। फर्दरमोर HAL एक्सपैंड करेगा अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ और उसके बाद तेजस Mk1A वो स्टार्ट करेंगे पार्टिसिपेट करना इन फॉरेन एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से इंडिया को एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं तेजस फाइटर जेट्स के लिए। तेजस Mk1A को इक्विप किया जाएगा विद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे AESA रडार और साथ में प्लान से इंटीग्रेट करने की इंडिजिनस उत्तम AESA रडार स्टार्टिंग फ्रॉम 41st एयरक्राफ्ट। AESA रडार सपोर्ट करता है सुपीरियर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, increase tracking range of over 200 km, multi-target tracking of up to 50 targets और resistance jamming के खिलाफ जो प्रोवाइड करती है enhanced situational awareness। तेजस Mk1 के अंदर फीचर होंगे यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिकल वारफेयर स्वीट UEWS विद रडार वार्निंग रिसीवर RWR और एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर ASPJ पॉड और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECM। ये सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं एयरक्राफ्ट को फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड और एयरबॉर्न रडार थ्रेट्स, एनहांस करते हैं सर्वाइबिलिटी इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स। तेजस Mk1A के अंदर होंगे 9 हार्ड पॉइंट्स जो कैपेबल होंगे कैरी करने के लिए एडवांस वेपनरी इंक्लूडिंग एस्ट्रा 1A 80 to 110 किलोमीटर रेंज और एस्ट्रा Mk2 160+ किलोमीटर रेंज, बियॉन्ड विजुअल BVR एयर टू एयर मिसाइल, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAM और एयर टू ग्राउंड मिसाइल और प्रिसीशन गाइडिंग एम्यूनिशंस। तेजस Mk1 के अंदर इक्विप किया जाएगा मिड एयर रिफ्यूलिंग जो सिग्निफिकेंटली एक्सटेंड करेगा इसकी ऑपरेशन रेंज और मिशन एंड्योरेंस, और इसके अंदर साथ में फीचर किए जाएंगे अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर DFCC। Mk1A इम्प्रूव करने के लिए मैनेवरेबिलिटी और स्टेबिलिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा वो तेजस के प्लेटफॉर्म के अंदर लगाया जाएगा, वो होगा इसका इंडिजिनियस करेक्टर। IF बिल कस्टमाइज कर सकेगी इसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। इंडियन एयरफोर्स के पास फ्रीडम होगी कि कोई जो दूसरे एयरक्राफ्ट के अंदर उनके पास नहीं होगी कि किसी भी टाइप के इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया जा सकेगा इस फाइटर जेट के अंदर। टाइम के साथ इंडिया इंटीग्रेट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकली डेवलप्ड सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट के अंदर। HAL प्लान कर रहा है इंटीग्रेट करने के लिए इंडिजिनियस उत्तम AESA रडार तेजस Mk1A के अंदर, और तेजस Mk1A बनाने के साथ जो एक्सपीरियंस मिलेगा HAL को वो हेल्प करेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए तेजस Mk2 फाइटर जेट्स को, और साथ में डायरेक्टली फीड करेगा इनटू AMCA प्रोग्राम। साथ में इंडिया को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर उसका एयरक्राफ्ट इंजीनियर से बनाया जाएगा और वेपन सिस्टम भी लोकल होंगे। तो सिर्फ एक रीज़न क्यों इस टाइम पे रशिया अपने आप को सर्वाइव कर रहा है इन वार विद यूक्रेन पिछले 3 साल से, कि उसके ऊपर सीरियस सैंक्शन लगाई गई हैं क्योंकि रशिया सेल्फ रिलायंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर। कोई भी कंट्री सेल्फ रिलायंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर तो ट्रूली सॉवरेन हो सकती है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है अपने एनिमीज से। जय हिंद, जय भारत।